तारीख के हिसाब से चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, ये तिथि के हिसाब से। सूर्य चंद्र जो है वो तिथि को मानते हैं, राहु केतु तिथि को मानते हैं, ये तारीख को। इस पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में जो यान भेजा जाता है, मेरे पास अभी प्रश्न आया था, चंद्रयान 2 पूरा सफल क्यों नहीं हुआ। मैंने मुंह खोलना उचित नहीं समझा। वैज्ञानिक वो संस्थान के अभी पूछ रहे थे बेंगलोर में। ये यान जो होता है अंतरिक्ष यान, ये तिथि के हिसाब से सफल होता है। हमने संकेत किया जितने पुण्य कार्य होते हैं वो तिथि के हिसाब से सफल होते हैं, तारीख के हिसाब से नहीं। केवल व्यवहार तक तारीख की गति है, तिथि की गति परलोक तक भी है, परमात्मा तक भी है। आधुनिक युग में भी 100 वर्ष में एक तारीख बदल जाती है। मकर संक्रांति, समझ गए, 100 वर्ष में एक। तिथि का अनुगमन तारीख तो कर सकती है, तारीख का अनुगमन तिथि नहीं करती। जितने पुण्य कार्य होते हैं वो तिथि के अनुसार ही। जन्मदिन भी वर्षगांठ मनाते हैं, वो तारीख के हिसाब से पुण्य नहीं है, तिथि के हिसाब से मनावेंगे तो पुण्य है। इस वैज्ञानिक युग में भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये ज्वार भाटे जो समुद्र में हैं, ये तारीख के हिसाब से नहीं आते हैं, सब तिथि के हिसाब से आते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, ये सब तिथि को मानते हैं, तारीख को नहीं। तो तिथि का आदर करना चाहिए। उसके अनुसार यज्ञोपवीत इत्यादि जो संस्कार, बटाला है पंजाब में, वहाँ एक बार जहाँ मैं ठहरा था प्रार्थना समिति में, लोगों ने कहा कि ब्राह्मणों की सभा है, नीचे जाकर प्रबोधन कीजिए, कुछ बोल दीजिए। उसमें सरदार जी भी दिखाई पड़े। तो मैंने कहा, सरदार जी ये तो ब्राह्मणों की गोष्ठी है। उन्होंने कहा, देखिए ना मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो सरदार जी थे बाहर से, लेकिन वो ब्राह्मण थे। संकेत समझ गए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने अपने एक लाडले लाल को जौहर दिखाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए देना शुरू किया। सिख बनाने में किनका हाथ है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। घर में 3 बालक हैं तो एक बालक सरदार बनने के लिए देते थे कि जौहर दिखाकर सीमा की रक्षा करेंगे, शील की रक्षा करेंगे, स्नेह की रक्षा करेंगे, आर्य संस्कृति की रक्षा करेंगे। बीती ताई विसार दे, आप तो कम से कम तिथि के हिसाब से अपना जन्मदिन मनाओ। नारायण। और कोई प्रश्न?